सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज अ न्यू वीडियो ऑफ धंधा 101 सीरीज, जिसके अंदर हम लोग हर हफ्ते कुछ नए आइडियाज लेके आते हैं और उनको कैसे बड़ा बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। आज बात करने वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार केयर इंडस्ट्री, कार वॉशिंग बिजनेस के बारे में। तो आप अगर एक कार लवर हो, सो आई थिंक दिस इंडस्ट्री, दिस बिजनेस इज गोइंग टू एक्साइट यू, राइट। तो आज बात करेंगे कि कार वॉशिंग, कार केयर बिजनेस से करोड़ों कैसे कमाना है और इसको एक नए इनोवेटिव तरीके से कैसे करना है, राइट। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फिर इस वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्ट है तो फिर ये बिजनेस आइडिया आपको बहुत एक्साइट करेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी अबाउट कार केयर बिजनेस, कार डिटेलिंग बिजनेस, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इनोवेटिव वे, एक नए तरीके से आप इस बिजनेस को इंडिया में कर सकते हो। एंड इसको ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको ये बिजनेस आइडिया पूरी तरीके से समझ में आए, राइट। हर एक चीज देखने वाले, बिजनेस आइडिया, मार्केट साइज, ऑपरेशंस, इक्विपमेंट, उसको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हो, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन, प्राइसिंग, प्रॉफिट, सारी चीजें देखने वाले। तो पूरा वीडियो देखना, ध्यान से देखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप्स, एंड दैट इज डिफाइनिंग द बिजनेस आइडिया। अब मैंने तो आपको बता दिया कि कार केयर, कार वॉश बिजनेस है, लेकिन अब इसको और डिफाइन करते हैं और नैरो डाउन करते हैं, राइट। क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एक नीश पकड़ना, नैरो डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक ब्रांड बनाना है तो, राइट। तो सबसे पहले इसको नैरो डाउन करेंगे कि सिर्फ नॉर्मल कार वॉश बिजनेस नहीं, लेकिन मोबाइल कार वॉश, मोबाइल कार केयर बिजनेस। यानी कि आपका एक वॉशिंग सेंटर नहीं होगा जहां पे आप गाड़ी को वॉश करोगे या फिर उनकी डिटेलिंग करोगे, लेकिन आप एक मोबाइल वैन बनाओगे जो आपके कस्टमर्स की जगह पे जाएंगे और वहां पे उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मोबाइल कार वॉश बिजनेस, राइट। इसको और स्पेसिफाई करते हैं और नैरो डाउन करते हैं, दैट इज कि ये सारी गाड़ियों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन ये हम कंपनी बनाएंगे सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी कार्स के लिए। तो अगर मैं आपको बता पा रहा हूं सही से, तो फिर हमारा बिजनेस आइडिया का स्टेटमेंट बनता है मोबाइल कार वॉश और मोबाइल कार केयर बिजनेस फॉर प्रीमियम एंड लग्जरी कार्स इन इंडिया। तो इसी के बाद में अब अगला स्टेप आता है आइडिया को डिफाइन करने के बाद में मार्केट साइज समझना। हम सबको पता है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अ मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट, राइट। करोड़ों गाड़ियां बिकती है हर साल। लेकिन अगर हम सिर्फ गाड़ियों की बात करें तो 2022 में 34 लाख नई गाड़ियां बिकी थी, एंड दैट वाज अ 16% राइज फ्रॉम द 29 लाख व्हीकल्स दैट वाज सोल्ड इन 2021, राइट। ये मैं बात कर रहा हूं सारी पैसेंजर व्हीकल्स की। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिर्फ लग्जरियस व्हीकल्स की, तो सिर्फ मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इन तीन कंपनीज की 31,000 कार्स बिकी थी 2022 में, एंड दैट वाज इटसेल्फ अ 30% राइज फ्रॉम द 21,000 कार्स दैट वाज सोल्ड इन 2021, राइट। अब इसके इन तीन ब्रांड्स के अलावा और काफी सारे लग्जरी कार्स हैं, तो अगर उनको भी कंसीडर कर ले तो करीबन 50,000 प्रीमियम लग्जरी व्हीकल्स बिकी थी इंडिया में 2022 में। एंड मैं सिर्फ न्यू गाड़ियों की बात कर रहा हूं, राइट। यूज्ड मार्केट की यहां पे बात नहीं करी क्योंकि वो काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको समझना, उसके नंबर्स लाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो इससे करीबन 3 से 4 गुना होगा, राइट। अब कार केयर और कार वॉशिंग बिजनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार सोल्ड, राइट। जितनी गाड़ियां बिकेंगी उतना ये कार केयर का बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि लोग तो गाड़ियां खरीदेंगे और उनको मेंटेनेंस करना, वॉश करना तो उनको पड़ेगा ही, राइट। सो नंबर ऑफ कार सोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ इन दिस कार केयर इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम लोग फिर भी समझ रहे कि 50,000 गाड़ियां 2022 में बिकी थी, फिर भी एक छोटा मार्केट लग रहा है, तो एक काम करते हैं, एक बेंचमार्क सेट करते कि 30 लाख के ऊपर की कोई भी गाड़ी हो उसे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसे हम प्रीमियम पकड़ेंगे। तो ऐसी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख गाड़ियां बिकी थी 2022 में, जिसकी प्राइस 30 लाख से ऊपर है, राइट। सो दैट इज आवर टारगेट सेगमेंट। किसी भी बिजनेस आइडिया को डिसाइड करने के बाद में आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, राइट। एंड आपको आपका एक स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट, टारगेट ऑडियंस पता करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपको ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में बताऊं तो कार केयर मार्केट इज वर्थ $10 बिलियन, जो हर साल 7 to 8% कैगर से ग्रो हो रहा है, राइट। एंड इनफैक्ट इंडिया में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी यंगस्टर के पास में, आज बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग से हो, चाहे उनके जॉब से हो, राइट, या फिर उनके कोई भी पैशन से हो, तो वो पहली चीज जो खरीदते हैं वो है अच्छी गाड़ी। इतने सारे हम लोग इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, सारे लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां, एंड आई थिंक कार इज द फर्स्ट थिंग जो कोई भी आदमी खरीदता है। तो जब कोई भी आदमी एक अच्छी गाड़ी खरीदता है, तब उसे मेंटेन करना, उसकी केयर करना, आई थिंक दैट इज हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड देयरफॉर इस बिजनेस का बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया में। मैंने जब यूके में मास्टर्स किया था बिजनेस में, तब मैंने ये चीज यूके में देखी थी, क्योंकि वहां पे काफी सारी कंपनीज है जो बहुत बड़ी स्केल पे ऑपरेट करती है एंड जो मोबाइल कार वॉश बिजनेस
की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। एंड इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट, इट इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल एज अ बिजनेस एंड बहुत अच्छी नीड, बहुत बड़ा डिमांड है इसका इंडिया में, अगर आप इसे इंडिया में सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट करोगे तो बिजनेस आइडिया का स्टेटमेंट फिक्स कर लिया, मार्केट साइज देख ली, अपॉर्चुनिटी देख ली। अब इस बिजनेस आइडिया के एडवांटेजेस समझते कि मैंने क्यों मोबाइल कार वॉश और मैंने क्यों सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट को डिसाइड किया, राइट। तो सबसे पहले मोबाइल कार वॉश क्यों? मोबाइल कार वॉश इसलिए क्योंकि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आपको वॉशिंग सेंटर खड़ा करना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक मोबाइल वैन क्रिएट करनी है तो आपको 2 से 3 लाख रुपए चाहिए, राइट। सो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। द सेकंड इज मोबिलिटी। आपका वॉशिंग सेंटर एक जगह से हिल नहीं सकता, लेकिन ये गाड़ी आपके कस्टमर्स तक जा सकती है। आप अगर सपोज मैं बॉम्बे में रहता तो आप अगर आज बैंड्रा में प्रोवाइड कर रहे हो, आपको अगर कल को लगता है कि नहीं मुझे वर्ली जाना है तो आप वर्ली भी प्रोवाइड कर सकते हो, परसों अंधेरी भी जा सकते हो, उसके बाद में आप सेंटा क्रूज जा सकते हो, राइट। तो मोबाइल कार वॉश में आपको कोई एक फिक्स्ड एरिया नहीं है, राइट। आप कहीं पे भी जाके अपने कस्टमर्स को केटर कर सकते हो। ये तो हो गया कि मोबाइल कार वॉश का एस्पेक्ट तो समझ में आ गया, लेकिन सिर्फ प्रीमियम और लग्जरी कार्स क्यों, राइट। इतना बड़ा मार्केट है सस्ती गाड़ियों का, हम लोग उसमें क्यों नहीं जा रहे? इसलिए क्योंकि उसमें काफी सारे ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं। हम देखते हैं आजू बाजू में कि कितने सारे गराजेस है, वॉशिंग सेंटर्स है, सारी सस्ती है, सारे लोग सस्ती गाड़ियां धोते हैं, राइट। तो इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ब्रांड बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे एंड लग्जरी प्रीमियम कार्स के लिए कोई ब्रांड है नहीं बाहर। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट नीश अगर आपको खुद का ब्रांड बनाना है तो। एंड आई थिंक द सेकंड मेजर रीजन इज जिनके पास प्रीमियम लग्जरी कार्स है वो डेफिनेटली ज्यादा अच्छे पैसे कमाते हैं, तो उनके पास हायर पेइंग कैपेसिटी भी है, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा भी सकते हो पर वॉश, पर कार, आप बहुत पर कस्टमर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, राइट। सो हायर पेइंग कैपेसिटी भी आती है, तो आपको हायर प्रॉफिट मार्जिन है, हायर अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। तो इसलिए मोबाइल कार वॉश और प्रीमियम लग्जरी कार्स के ये 2 सेगमेंट्स को पकड़ के हमने इस आइडिया को डिफाइन किया है, राइट। अब डेफिनेटली इस आइडिया को आप किसी टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में नहीं स्टार्ट कर सकते, आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जहां पे भी इस देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं, वहां पे आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट अगर मैं मुंबई में हूं तो मैं पूरी मुंबई नहीं रखूंगा अपना मार्केट, राइट, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी है और पूरे मुंबई में अमीर लोग रहते भी नहीं। तो अगर मुझे इस बिजनेस को अगर कल को स्टार्ट करना है तो मैं पहले बैंड्रा पकड़ूंगा, या फिर मैं जुहू पकड़ूंगा, या फिर अंधेरी, या फिर वर्ली, या फिर वालकेश्वर। तो ऐसे हब्स मैं अपने क्रिएट करूंगा एंड मैं वहां से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, राइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द होल ऑफ बॉम्बे। क्योंकि जब मोबाइल कार वॉश सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो अब आपका टाइम और ट्रैवल वो बहुत मैटर करता है, राइट। आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है एंड आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है, आपका फ्यूल भी जाएगा उसके पीछे, तो उसके भी ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन एक मेजर सिटी में एक मेजर हब आप पकड़ो जहां पे सारे इस कंट्री के HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पे रहते हैं, राइट, एंड वहां पे आप अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी तक हमने पूरी आइडिया सही से समझ ली, राइट। तो अगर आपको अभी तक इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको बता रहा हूं, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिल रहा है, राइट। अब चलते बिजनेस स्टार्ट करने की तरफ, राइट। अब मैंने सारी चीजें डिसाइड कर ली, अब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एक रिसर्च आपको करनी है, जो मैंने आपको बताया कि आपको एरिया, आपका जो रेडियस ऑफ एरिया है वो आपको पता करना पड़ेगा कि मैं बैंड्रा में प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे डेमोग्राफिक्स क्या है, वहां पे पॉपुलेशन क्या है, वहां पे लोगों का एवरेज इनकम क्या है, वहां पे लोगों के पास कौन सी गाड़ियां है, वहां पे लोगों का एवरेज स्पेंड क्या है, वहां पे लोग कितना खर्च करते, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी एज अ रिसर्च। एंड फिर उसके बाद में मैंने बैंड्रा डिसाइड किया, तो मैं जाके अभी बैंड्रा में बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो कैसे करूंगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको एक वॉशिंग सेंटर नहीं चाहिए, आपको एक मोबाइल कार वैन चाहिए, राइट। एक मोबाइल कार वॉश के लिए वैन चाहिए। ये वैन आपको बनानी पड़ेगी 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे इक्विपमेंट्स होंगे, वॉशिंग की चीजें होंगी, आपके सारे कार केयर प्रोडक्ट्स होंगे, आपका स्टीमर होगा, आपका जनरेटर होगा, आपका प्रेशर वॉशर होगा। ये सारी चीजें उस वैन के अंदर आएंगी, राइट, जिस वैन को आप लेके कस्टमर के घर के पास या फिर ऑफिस के पास आप जाओगे। तो दैट इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड। द सेकेंड इज रेंज ऑफ कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स एंड कार केयर प्रोडक्ट्स, राइट। आपको पूरा मार्केट स्टडी करके, रिसर्च करके आपको वो रेंज ऑफ कार केयर, कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स आपको खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीमियम एंड लग्जरी कार्स में आप चांसेस नहीं ले सकते, राइट। मैं एक ही कपड़े से सारी चीजें साफ नहीं कर सकता, राइट। सो देयर आर ब्रशेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, देयर आर ब्लोअर्स, देयर आर वैक्यूम क्लीनर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, राइट, दैट आई कैन यूज टू क्लीन द कार। तो ये सारे आपको कार डिटेलिंग प्रोडक्ट्स आपको पहले खरीदने पड़ेंगे। एंड द थर्ड इज आपको आपके बिजनेस के लिए एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, राइट। बिजनेस का नाम रजिस्टर करना, लोगो रजिस्टर करना, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करना, वैन के ऊपर वो प्रिंट करवाना,
करवाना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट। अब इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए कुछ हाईली रिकमेंडेड एंड मस्ट डू चीज है। आप ये चीजें अगर आप नहीं करने वाले हो तो फिर इस बिजनेस को मत करिए। सबसे पहले बिजनेस को लाइसेंस करवाना, बिजनेस को रजिस्टर करवाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी अनऑथराइज्ड वे में बिजनेस मत करिए। द सेकंड इज, अगर आपको कार केयर, कार डिटेलिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले एक्सपीरियंस लीजिए। 10-15 दिन का एक कोर्स आता है, वो कोर्स करिए, सर्टिफिकेट लीजिए एंड फिर इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, राइट, ताकि आप सही तरीके से, सही टूल्स सही तरीके से आप उन्हें यूज कर पाए, राइट, कार डिटेलिंग के समय। द थर्ड इज इंश्योरेंस लीजिए, अपने खुद के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने बिजनेस के लिए एंड प्लस कस्टमर्स के कार को कवर करने के लिए भी इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रीमियम महंगी गाड़ी है, अगर एक भी गाड़ी थोड़ी सी भी खराब हो गई तो फिर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ इज वेरीफाइड सर्टिफिकेशंस लेना, जो ट्रस्ट बिल्ड करेगा आपके ब्रांड के ऊपर। अमीर लोग कहीं पे भी पैसा नहीं देते थे, राइट, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट वेयर दे स्पेंड एंड वो किसको हायर कर रहे। तो अगर आपको चाहिए कि अमीर लोग उनकी महंगी गाड़ियों के लिए आपको हायर करें तो आपको सर्टिफिकेशंस एंड आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा आपके ब्रांड में, राइट। अब इसमें बिजनेस स्टार्ट करते समय आपको जरूर एक हेल्पर लगेगा, राइट। सो यू नीड टू कीप अ पर्सन जिसको कार डिटेलिंग आती है एंड जिसको ड्राइविंग भी आती है, जो आपके साथ वैन चला भी सके, आपके साथ कार डिटेलिंग, कार वॉशिंग में मदद भी कर सके, राइट। आप इसको इनिशियली 15 to 20,000 पर मंथ के एक बेसिक सैलरी पे रख सकते हो, लेकिन एक आदमी आपके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, राइट। आप अकेले नहीं कर सकते इस चीज को। अब इस बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। आप जब तक ब्रांडिंग क्रैक नहीं करोगे इस बिजनेस में तब तक आपको कस्टमर्स नहीं मिलने वाले, तब तक आप इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बिजनेस नहीं बना पाओगे। ब्रांडिंग में तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांड का नेम, ब्रांड का लोगो क्रिएट करना एंड उसकी वाइब ऐसी होनी चाहिए कि जो सच में अमीर लोगों को अपील करे, राइट। इट शुड बी एलिगेंट, इट शुड गिव दैट प्रीमियम और लग्जरी फील, राइट। चीप नहीं लगना चाहिए, उसको सही तरीके से कलर्स यूज करो, सही तरीके से उसके शेप्स एंड फॉर्म्स यूज करो। आपको अगर चाहिए तो फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके एक फ्रीलांसर से प्रोफेशनली काम करवाओ, राइट। एंड इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। कॉम्प्लेक्स ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको सिंपल एंड एलिगेंट रखना है, बिकॉज लेस इज मोर, राइट। आप जितना इंपैक्टफुल, जितना एलिगेंट आप लोगो बनाओगे उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट क्रिएट होगा, राइट, उतना ज्यादा अपील करेगा वो कस्टमर्स को। अब ब्रांडिंग के बाद में ऑनलाइन पोजीशनिंग, डिजिटली आज के टाइम में बिजनेस को ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन पोजीशन कहां करना है? सबसे पहले सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बना लो, अपने बिजनेस के बारे में पोस्ट डालना, फोटोज डालना, सर्विसेज की डिटेल्स डालना स्टार्ट कर दो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि ये प्रीमियम एंड लग्जरी कार ओनर्स के ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाके उनके ग्रुप्स ज्वाइन करो, ताकि आपको पता चले कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कहां पे कस्टमर्स हैं, ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाओ उन ग्रुप्स में एंड आपको काफी सारे क्लाइंट्स उन ग्रुप से ही मिले, राइट। एंड द थर्ड पोजीशनिंग इज, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर मैं मुंबई में तो फिर मैं बांद्रा में स्टार्ट करूंगा। पहले बांद्रा में सर्विस प्रोवाइड करूंगा, वहां पे अपनी एक ब्रांड इमेज बनाऊंगा, फिर वहां से मैं रेफरेंस के तौर पे जुहू जाऊंगा, अंदर जाऊंगा, वर्ली जाऊंगा, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में पोजीशनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ऑनलाइन तो आपको क्रिएट करनी है पोजीशनिंग, लेकिन ऑफलाइन भी आपको पोजीशनिंग क्रिएट करनी है, राइट। द थर्ड पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इज क्रिएटिंग कंटेंट, क्रिएटिंग वायरल रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस, राइट। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने काफी सारे जैसे मैंने यूके के बारे में बताया, वहां पे एक कंपनी टीनो कार केयर, राइट। तो टीनो कार केयर का भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो आदमी लंदन में सारी महंगी गाड़ियां साफ करता है, सारे महंगी गाड़ियों के कार वॉश, कार डिटेलिंग करता है, उसके साथ में वो उसके रील्स एंड वीडियोस भी बनाता है, राइट। एंड आज के टाइम में उसके 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब के ऊपर, राइट। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के ऊपर एंड आई थिंक दैट गिव्स हिम अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड एक ट्रस्ट, एक ब्रांड भी बनाने में हेल्प करता है। तो आपको वायरल कंटेंट बनाना है। सपोज आप कोई भी एक अच्छी महंगी कार क्लीन कर रहे हो, तो वही टाइम पे आपके साथ में जो बंदा है वो आपके लिए रील बना सकता है, यूट्यूब वीडियो शूट कर सकता है, राइट। सो आई थिंक कंटेंट क्रिएशन इज अ ग्रेट वे टू ग्रो दीज काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। द सेकंड इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करिए। आपके आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि फैजल खान है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, राइट। तो इसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ में मिलकर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो इस बिजनेस में। अब ब्रांड क्रिएट करना, ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस क्रिएट करना, कंटेंट बनाना, ये सारी तो बेसिक चीज, लेकिन इसमें एक आप बहुत बड़ी चीज क्रैक कर सकते हो जो आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग में एंड क्लाइंट मिलने में हेल्प करेगी, एंड दैट इज सारे
सारे स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज सेलिब्रिटीज को इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करना स्टार्ट कर दो कि सर ये मेरी कंपनी है, हम फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे लग्जरी कार केयर सर्विसेज। आपकी जो कार है फ्री में कार डिटेलिंग, कार वॉश करके देंगे, राइट। एंड हमको उसके बदले में कुछ भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ वो पोस्ट हमारे सोशल मीडिया के ऊपर डालने दीजिए एज अ टाइप ऑफ रिव्यू, राइट। तो आप बैठिए और आप सारे स्मॉल, माइक्रो, लार्ज इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज को डीएम करिए। आपको उसमें से 1 या 2 लोगों के, 3 लोगों के तो आ ही जाएंगे, राइट। उनके पास जाइए, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करिए, उनके जो फोटोज है, कंटेंट है, उसको अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालिए, वो ज्यादा फैलेगा। वो आपको खुद रेफरेंसेस देंगे उनके पहचान के और दूसरे सेलिब्रिटीज के, इन्फ्लुएंसर्स के। यहाँ पे आप वहां पे जाके फिर से ये काम कर सकते हो, राइट। तो आपको ये बिजनेस इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से भी फैलेगा। एंड प्लस आप जब एक सेलिब्रिटी के साथ में, इन्फ्लुएंसर के साथ में जब आप काम करोगे, जब आप उनकी गाड़ियां फ्री में करके दोगे, राइट, अच्छी सर्विस वहां पे प्रोवाइड करोगे, तब आप उनको टैग करके सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो सकते हो। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे। सिर्फ बैठिए और सारे लोगों को डीएम करिए, फिक्स करिए कि आपके एरिया में कौन कौन सेलिब्रिटीज रहते हैं, सबको डीएम करिए, राइट। या फिर सबके घर के बाहर जाइए, उनके वॉचमैन से, सिक्योरिटी से बात करिए, लेकिन आपको वो क्रैक करना है कि मैं फ्री में करके दूंगा। आप सिर्फ एक बार फ्री में करवा लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो फिर आप रेफर करिए हमें एंड आप हमारे साथ एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालिए, राइट। अब बात करते हैं प्राइसिंग एंड प्रॉफिट। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का कि कितना पैसा बनेगा, कैसे बनेगा। इसके अंदर सबसे पहले आपने एरिया डिसाइड कर लिया कि मुझे बांद्रा में करना है। सेकंड, आपको उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करनी है, राइट। अब प्राइसिंग आप 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हो। एक, द टाइप ऑफ व्हीकल्स, एसयूवी है, एमयूवी है, सीडन है, 2 सीटर स्पोर्ट्स कार है। एंड द सेकंड इज कि आप कौन से टाइप की सर्विस प्रोवाइड करो, बेसिक कार वॉश या फिर कार डिटेलिंग या फिर पीपीएफ, ये सारी चीजें, सिरेमिक कोटिंग भी चाहिए। तो ऐसे टाइप्स ऑफ सर्विसेज के बेस्ड भी आप अपनी प्राइसिंग रख सकते हो, राइट। इसका एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल मैंने आपको बताया, टीनो कार केयर, यार उसकी लिंक मैंने नीचे दी, आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो कि उसने कैसे अलग अलग टाइप के सर्विसेज लिस्ट किए हैं, उसकी प्राइसिंग भी दी है एंड उस प्राइसिंग के अंदर वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सारी चीजें भी उसने दी है। अब यहाँ पे आप पर कस्टमर कितना चार्ज कर सकते हो, तो मैंने देखा है कि आप पर कस्टमर ऑन एन एवरेज 5,000 रुपीज फॉर द बेसिक कार वॉश, कार केयर सर्विस से आप चार्ज कर सकते हो। एंड दैट कैन गो अप टू 30-40,000 रुपीज अगर आप सिरेमिक कोटिंग या फिर आप पीपीएफ कोटिंग ये सारी चीजें करवाते हो तो, राइट। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज सिर्फ कार वॉश, कार केयर की बात करूं तो 5,000 रुपीज पर कस्टमर, आपको एक कस्टमर को सर्व करने के लिए 1.5 घंटा लगेगा, राइट। तो अगर आप दिन में सिर्फ 2 गाड़ियां भी करते हो तो आपके 10,000 बनते हैं एंड एनुअल आपका रेवेन्यू 36 लाख बनता है। डेफिनेटली आप जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे नंबर और बढ़ेगा। एंड दिन में 2 करोगे मतलब आपका कितना, 2.5-3 घंटे का ही काम है, उसमें और कुछ ज्यादा काम है नहीं। ऑन एन एवरेज अगर आप दिन में 3 से 4 गाड़ियां, अगर 4 गाड़ियां भी आप करते हो तो फिर आप अप्रोक्सीमेटली 72 to 80 लाख रुपीस आप बनाते हो। बेसिक कार वॉश सिर्फ 5,000 रुपीस की सर्विस में कंसिडर कर रहा हूं, राइट। अब इसमें इनिशियली केपेक्स हाई है, राइट। आपको 2-3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे आपकी मोबाइल कार वॉश वैन बनाने के लिए, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, राइट। अगर आप सीएनजी की वैन लेते हो तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कुछ नहीं है, बहुत कम है सीएनजी की कॉस्ट तो। सेकंड, आपको क्या खर्चा आएगा, आपको पानी का खर्चा आएगा, आपको इंग्रेडिएंट्स, कार केयर प्रोडक्ट्स का खर्चा आएगा जो आप पहले होलसेल में खरीदोगे, उसके बाद में आपको एमएल में लगेंगे हर दिन, राइट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल बहुत कम है एंड जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, राइट। अगर मैं 5 से 6 हजार अगर मैं एक कस्टमर से ले रहा हूं बेसिक वॉश के, तो उसमें तो मेरा 1,000 रुपए का भी सामान नहीं लग रहा है, राइट, उसके अंदर। तो मेरा मार्जिन करीबन 80% का मेरा मार्जिन बनता है हर एक वॉश के पीछे, हर एक बिजनेस के पीछे। आप कहोगे कि क्या लोग इतने पैसे देते हैं, तो मैं आपको बताता हूं 101% लोग इतने पैसे देते हैं। लोग 5,000 रुपए आपको देंगे क्योंकि एचएनआईएस के पास में जो गाड़ियां होती है उनकी कॉस्ट इटसेल्फ इज इन क्रोर्स, राइट। एंड मैं आपको बताता हूं कि हाई प्राइसिंग के पीछे के रीजंस क्या है। सबसे पहले सेव्स टाइम, वैल्यूएबल टाइम, राइट। एचएनआईएस जो भी अमीर लोग हैं उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉशिंग सेंटर पे जाए, वहां पे 1-2 घंटा रुके, 3 घंटा रुके, चाहे उनका टाइम जा रहा है या उनके ड्राइवर का टाइम जा रहा है, टाइम तो जा रहा है, राइट। तो आप वो टाइम सेव करें, उसके आप पैसे चार्ज करो। द सेकंड इज प्रीमियम कार्स है तो हाई पेइंग कस्टमर्स है तो आप उनसे ज्यादा पैसे लोगे, राइट। द थर्ड इज आप ग्रेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके भी तो पैसे लगेंगे। आपको कोई भी 10 रुपए की 20 रुपए का आपको डिटर्जेंट या फिर शैम्पू यूज नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट्स यूज भी करने तो भी 3M जैसे अच्छे ब्रांडेड कंपनीज के, राइट। एंड फोर्थ इज आपको अपना ब्रांड वैसे बनाना पड़ेगा कि आप एक प्रीमियम चार्ज कर पाओ। अब आईफोन इतने पैसे क्यों चार्ज करता है, राइट, ब्रांड वैल्यू की वजह से, वरना आईफोन के भी फोन 20-30 हजार में बिके सकते हैं, राइट। एंड जब आप उन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, जब आप उन अमीर लोगों को सही तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तब फिर आप उनको मंथली सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हो, क्योंकि गाड़ी तो एक बार साफ नहीं होती, हर महीने होती है, राइट। तो आप उनको हर महीने का सब्सक्रिप्शन दे सकते हो, आप उनको रिपीट ऑर्डर के ऊपर डिस्काउंट्स दे सकते हो, आप उनको
उनको रेफरेंसिंग के ऊपर डिस्काउंट्स दे सकते हो, राइट। तो ये सारी टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हो रिपीट कस्टमर्स को लाने के लिए, राइट। एंड आई थिंक इसके अंदर टारगेटिंग द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अमीर लोगों को टारगेट करना, प्रीमियम कार्स के सेगमेंट को टारगेट करना, आई थिंक दिस इज अ स्मार्ट वर्क। आप 200-300 रुपए में सस्ती गाड़ी अभी 10 धो लोगे तो भी दिन के 3000 ही बनते हैं, राइट। और यहां पे अगर आप एक महंगी गाड़ी भी आप दिन में धोते हो तो आपके 5 से 6000 रुपए बनेंगे, जिसके अंदर आपका 4000 का प्रॉफिट बनेगा, राइट। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। आपको एक मार्केट पकड़ना है, नीश पकड़ना है, उसके अंदर आपको लग जाना है, राइट। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। एंड हम सबको पता है अमीर लोगों के पास में ये गाड़ी तो होती नहीं, उनके पास 3, 4, 5, 6, 10, अगर अंबानी है तो 100 गाड़ियां होती है, राइट। तो अगर एक भी ऐसे अमीर आदमी का अगर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, राइट, तो आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है, आपको कितने पैसे उस कॉन्ट्रैक्ट में से आ सकते हैं, आपको कुछ आइडिया भी नहीं है। आपका बिजनेस कितना तेजी से ग्रो हो सकता है, राइट। तो आपको सिर्फ सही तरीके से ब्रांडिंग करनी है, बिजनेस को स्टार्ट करना है और सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है। एट द एंड ऑफ द डे प्रीमियम कार्स है, लग्जरी कार्स है, यू डोंट हैव टू मेस अप। आपको कुछ भी गलत नहीं करना है उसमें, आराम से सही तरीके से सही प्रोडक्ट्स यूज करके सही टेक्निक से उन गाड़ियों को साफ करिए। अब आखिरी पॉइंट की ये तो हो गया नॉर्मल बिजनेस। अब इसको स्केल कैसे करेंगे? तो इसको स्केल कर सकते हो आप खुद के ही वैन्स डाल के, पहले 1, 2, 3, 4, 5, फिर मैं पूरे मुंबई में फैल जाऊंगा, राइट। ऐसे वैन्स डाल के अगर आप मुंबई में सही तरीके से अगर आप ये कर लेते हो, पूरा मॉडल एग्जीक्यूट कर लेते हो, खुद के 3, 4, 5 वैन्स आप सही से डाल देते हो, तो उसके बाद में आप फ्रेंचाइजिंग बेसिस के ऊपर पैन इंडिया फ्रेंचाइज भी खोल सकते हो, राइट। द सेकंड इज अपने खुद के कार केयर प्रोडक्ट्स की रेंज लॉन्च करना, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया टीनो कार केयर एक कंपनी यूके में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेकआउट करिए। उसने खुद के बाद में कार केयर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, राइट। तो अब वो सिर्फ कार क्लीनिंग, कार केयर बिजनेस से रेवेन्यू नहीं कमाता, लेकिन उसके प्रीमियम कार केयर प्रोडक्ट्स को बेच के भी कमाता है। अब आपको एक कार केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करने, आपको सिर्फ एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर ढूंढना है जो आपके बिजनेस की, आपके ब्रांड की व्हाइट लेबलिंग करके आपके नाम के नीचे आपको देगा, राइट। तो बनाएगा वो बॉटल उसकी, लेकिन स्टिकर आपका लगेगा और बिकेगा आपके ब्रांड नेम के अंदर। तो आई थिंक creating a range of your own car care products can also become a great source of revenue बाद में जब आपका ब्रांड बनेगा तब, राइट। सो आई थिंक इस तरीके से आप एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इस वीडियो से रिलेटेड सारे मैंने रिसोर्सेज के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।